मैं कहता हूँ ये शासन बिल्कुल अंग्रेजों वाला चल रहा है और आजम खान को की तुलना भगत सिंह से करूंगा। जो प्रताड़ना भगत सिंह के साथ हो रही थी वही काम आज मौजूदा सरकार। कहते हैं ना, बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी इन्हीं की बारी। जेल का मामला यही है कि क्योंकि वो मोहम्मद आजम खान है, अच्छा, सरकार बदली और अगर वो निर्दोष होते तो कोर्ट उनको रखेगा क्यों? ये जो इतने मुकदमे लगे हैं 2019 के बाद ही तो लगाए, उससे पहले तो कुछ नहीं करा। 2 पैन कार्ड रख रहे हैं, इसके बाद उनको क्यों छोड़ना चाहिए कोर्ट को? बोलो जी। कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव भी उनके साथ में नहीं। एक बेटा अपने बाप से मिलने आए, आपको क्या लगता है वो पैर छूते थे आजम खान साहब के? तानाशाही सरकार है। अरे सरकार थोड़ी भेज रही है जेल। 2027 में पता लग जाएगा। तो 2027 में आएंगे वो? बिल्कुल 100% आएंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आजम खान को रिहा करो, क्या आपको लगता है कि कोर्ट रिहा कर देगा? देखिए ऐसा है कि आपका ये जो चैनल है इसके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अंतर आत्मा लोगों को बताती है। देखिए आज जो नशा धार्मिक है कि आजम खान साहब मोहम्मद आजम खान साहब हैं, ठीक है। अगर वो संदीप शुक्ला होते हैं, संदीप सिंह होते हैं या कुछ होते हैं तो इतना समय नहीं लगता। आपका चैनल इस बात की गवाही देगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के एक एक ऐसे जो लोग आपके चैनल देखते हैं वो बताएं सच्ची बात, क्या उनको इस नाम की सज़ा मिल रही है? बात और कोई नहीं है। मेरी नाम की सजा मिल बात रखिए, नाम वे मुस्लिम की सीधी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो मुस्लिम है इसलिए उनको कोर्ट हो गया? अरे बिल्कुल, वो जेल में उनको निकलने की नौबत नहीं आ रही है। अभी बता दो ना, अभी इनके जगह जो है संदीप शुक्ला होते या संदीप सिंह होते हैं या अदर कोई होते तो अब तक जमानत हो चुकी थी। देखिए पूर्व में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि क्या फ़ायदा, हम शांतिपूर्ण धरने के लिए आए हुए। देखिए आप कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम नेता होने के नाते वो जेल में है। सर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं, यही सत्यता है। आज जो है मतलब कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है यहाँ? नहीं, कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन कहाँ बराबर तो रखा फिर कहाँ हिंदू मुस्लिम दलित कहाँ बराबर रखा जाना? अरे कहाँ आ गए? अभी आप देखिए। अच्छा ये बताइए, मोहम्मद आजम खान के पास 2 पैन कार्ड है, क्या ये अपराध के कटघरे में नहीं आता? आपने देखा है? बिल्कुल हर जगह जाहिर है। क्या नंबर है उसका? आप बताएं ना। आप बताइए। जब पूरा देश का मीडिया सवाल पूछ रहा है, जब देश की हर मीडिया सवाल पूछ रही है, सर ये तो बरगलाने वाली बात हो गई। आपने देखा है, मैंने तो, आपने भी तो नहीं देखा, फिर आपने भी तो नहीं देखा, फिर आपने भी नहीं देखा। एक नहीं है सर, आप कैसे कह सकते हैं एक है? आप इसका तरीका ये है कि उस आईडी पे आप जाइए, यहाँ कोई भी तो फेक आईडीज एक ही वैलिड नंबर पे 2 आईडी थोड़ी बन जाएंगी। तो आप जब उनकी आईडी को जब अच्छा, सर्च तो वो अब जेल क्यों गए हैं फिर? वो जेल का मामला यही है कि क्योंकि वो मोहम्मद आजम खान है, अच्छा, सरकार बदली और चीजें सामने आ गई। आप लोग इनको रिहा करने की मांग कर रहे हैं, आखिर क्यों? मैडम 2 पैन कार्ड बनवाना देशद्रोह है क्या? इसलिए आप ये 107 से 150 200 मुकदमे लिख देते हैं। ये तो राजनैतिक जो मौजूदा सरकार है वो राजनीतिक अपने राजनीतिक ईगो को दूर करने के लिए आजम खान पे इतने मुकदमे लिखाने का काम कर रहे हैं। बस अपने राजनीतिक ईगो को शांत करने के लिए उनको जेल पहुंचा दिया गया। वास्तविकता ऐसा लगता है जैसे 1857 में अंग्रेजों का शासनकाल हो। आज की मौजूदा सरकार एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पे वही काम करने का प्रयास कर रही है। अगर गांधी जी और बहुत सारे लोग, भगत सिंह जेल गए, जो प्रताड़ना भगत सिंह के साथ हो रही थी वही काम आज मौजूदा सरकार आजम खान साहब और उनके बेटे के साथ करने का काम कर रही है। ये सरकार शोर मचा रही है, सरकारें बदलेंगी, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। तो कानून सरकार के कटघरे में थोड़ी है। केवल और केवल किस कानून की बात कर रहे हैं आप? अरे देश में कानून नहीं है। एक व्यक्ति जो है, एक जज संभल में एक सीओ पे एफआईआर की बात करता है, अगले दिन सुबह उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं। यही वही उत्तर प्रदेश है। संभल और रामपुर में बहुत दूरियां नहीं है, मुश्किल से 200 किलोमीटर की दूरी है। आप किस कानून की बात कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में आपको लगता है इस प्रकार का कानून व्यवस्था चल रही है? मैं कहता हूँ ये शासन बिल्कुल अंग्रेजों वाला चल रहा है और आजम खान की तुलना भगत सिंह से करूँगा। जिस तरह भगत सिंह पर अत्याचार हो रहे थे उससे 200 गुना ज़्यादा अत्याचार जो है आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला पे किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव भी उनके साथ में नहीं थे, उनके बीच भी कुछ तनावपूर्ण माहौल चल रहे थे। इस तरह की बातें जो हैं ये राजनीतिक दल हैं, वो केवल आजम खान और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर कोरा लाछन लगाने का प्रयास करते हैं। समय समय पे लोग जो है इन लोगों के बीच में
दूरियां लाने का प्रयास करते हैं, केवल ये वही बातें थी। लेकिन ये बात गलत कैसे है? जब आजम खान अखिलेश यादव से बात करने गए तो उन्होंने प्राइवेसी मांगी थी, उन्होंने शर्त ही यही रखी थी कि सिर्फ अखिलेश यादव से मुझे बात करनी है, यानी कि उनको अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं है। अरे भाई, एक बेटा अपने बाप से मिलने आए, आपको क्या लगता है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो भाइयों को अलग कर देगा? आप सुनिए ज़रा, आप सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो हैं वो पैर छूते थे आजम खान साहब के, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी नहीं थे। मुलायम सिंह जी के दौर पे जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमानी शुरू की, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो है किसी संवैधानिक पद पे ना होने के कारण आजम खान के पैर छूते थे। एक बेटा अगर एक बाप से मिलने आएगा तो क्या प्राइवेसी भाई, इसमें भी आप लोगों को क्या तकलीफ है? एक बात बताइए, जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब के ऊपर भी कानून मुकदमे थे, उन्होंने भी अपने कानून मुकदमे वापसी ले लिए। लेकिन अभी तक वो इल्जाम रहित होते, अगर वो निर्दोष होते तो कोर्ट उनको रखेगा क्यों? देखिए, निर्दोष हैं। अभी आपने देखा कि कितने केसों के अंदर जमानत मिल रही है, बरी हो रहे हैं बाइज्जत बरी के साथ में। तो सिर्फ ये कि षड्यंत्र के तौर पर उन्हें फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन षड्यंत्र उनके ही खिलाफ क्यों किया जाएगा? तो यानी कि आप तो इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब आप कानून पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, कानून पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, कानून तो अपने जगह काम कर रहा है, कानून पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। क्या बताइए, आजम खां का कसूर क्या है? अगर वो एक एक बच्चे के हाथ में कलम देने का काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी बनाने का काम कर रहा है उन्होंने, तो क्या गलती करी, क्या कसूर है आजम खान साहब का? तो उनके ऊपर जमीन घोटाले के इल्जाम क्यों लगे? जो आयकर विभाग है, जो ईडी विभाग है, ये लगातार जांच कर रही है, तो क्यों ऐसा कह रही है? देखिए, ये 2019 से पहले क्या नाम है सरकार नहीं थी क्या? दिए जो इतने ही मुकदमे लगे हैं 2019 के बाद ही तो लगाए, उससे पहले तो कुछ नहीं करा। ये जो लोकसभा चुनाव जीते थे आजम खान साहब, उसके बाद में मुकदमे लगाने का काम करा गया, बस। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि आजम खान निर्दोष हैं और उसके बाद भी वो अदालत में हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, अदालत ने न्याय दिया है, ये अदालत तो न्याय दे रही है, जो फैसलों में जमानत हो रही है। भाई बाइज्जत बरी हो रहा है कि मैं, ये अदालत के तो हुए, और अदालत का तो हम लोग सम्मान करते हैं। जो अदालत ने ही तो अभी पीछे 55 दिन के लिए रिहा किया, बाहर आ गए थे जमानत पे, उससे पहले भी 23 महीने पहले भी आए थे, आज उनकी बीवी भी बाहर है। तो ये अदालत का तो हम फैसला है, मानते हैं। अच्छा, उनके 2-2 पैन कार्ड रखने के बाद भी, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी, हालांकि उनको कानूनी ज्ञान भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो 2 पैन कार्ड रख रहे हैं, इसके बाद उनको क्यों छोड़ना चाहिए कोर्ट को? बोलो जी। 2 पैन ऐसे नहीं है, 2 पैन कार्ड इसलिए रखे गए, ये रखे गए नहीं रखे गए ये तो कानून को पता है, या वे मिले या नहीं मिले वो भी कानून बेहतर जानता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे हम कोई चेंजिंग करा रहे हैं तो उसमें भी हो जाते हैं। तो जब आप पैन कार्ड चेंज करा तो उसका अल्टरनेट बन जाता है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट एक ही रहेंगे। हम भी कई बार डॉक्यूमेंट जैसे जगह बदलते हैं तो चेंज होती है, यूनिवर्सिटी बदलते हैं तो भी चेंज होते हैं। पैन कार्ड भी? पैन कार्ड नहीं चेंज होते, डेट ऑफ बर्थ किसी की चेंज होती है तब भी तो होते हैं। तो उनके पास तो 2-2 पैन कार्ड है ना, इस बात का बात है, मसला तो ये है ना। अच्छा, चलिए भैया, आप बताना चाहें? अच्छा, आप अपना नाम बताएं हमें। मेरा नाम है मोहम्मद जियाउल हसन। बताएं इस प्रोटेस्ट के बारे में, आखिर क्यों किया जा रहा है ये? ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है, जो हमारे मिनिस्टर है मोहम्मद आजम खान साहब, उनके ऊपर 350 मुकदमे चल रहे हैं, वे सब मुकदमे सब झूठे हैं। तो हम सरकार को कोर्ट से आदेश कर रहे हैं वे सब मुकदमे खारिज करे जा और उन्हें न्याय मिले जा। आपको कैसे पता कि जो भी ये मुकदमे चल रहे हैं, एक विधायक, एक सांसद रह चुके एक व्यक्ति पे, क्या ये मुकदमे इतने ऐसे लगा दिए गए हैं बिना इन्वेस्टिगेशन के? क्या मैम, आपको पता है कि हम एक मिनिस्टर हो गए, क्या कोई बकरी चोरी कर लेगा या मुर्गी चोरी कर लेगा, किताब चोरी कर लेगा कोई? तो ये सब मुकदमे सब मैम सब ये झूठे हैं। जो जमीन घोटाले के इल्जाम लगे हैं वो झूठे कैसे हैं? सब झूठे हैं सब। क्या 12 साल पहले कोई ज़मीन घोटाला के नाम कोर्ट का भी आता है, 12 साल के बाद कोई मुकदमा नहीं क्या होता। वो सारी घटनाएं अब हो रही हैं यहाँ पे? अब हो रही है सब घटना। किस यूनिवर्सिटी में आपने जमीन घोटाले के मामले में किसी मिनिस्टर को जेल जाते देखा है? किसी को भी नहीं, कौन जरा जो इसमें सबसे ज़्यादा जितने MLA MP हुए आज तक कोई इतना परेशान नहीं करा जितने परेशान इन्हें किया जा रहा। तो आजम खान की जेल जाने का कारण क्या है? आजम खान बस एक मुस्लिम के नाते। देखो, जहाँ तक माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट दलीलों पे विश्वास नहीं करता है, सबूतों पे विश्वास करता है, तो बिना सबूत के उनको कैसे लिया गया? कोई सबूत मिला तो अरे भाई, तो वो जेल में क्यों है फिर बिना सबूत के? झूठा आरोप में। अरे झूठा, वही तो कहा, जब दलील मानना ही नहीं है तो दलीलें मान के कैसे गए वो? तो सबूत होगा तभी तो गए। सबूत आयकर विभाग और ईडी झूठ बोल रही है।
अगर ईडी को सबूत मिलता ना तो ईडी के उससे जेल जाते। ईडी को कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, फिर ऐसे ही जेल भेज दिया गया। वैसे बोला। वो एक भैया मिले थे, वो कह रहे थे कि आजम वो खान है इसलिए वो जेल चले गए। तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार है कुछ। अरे सरकार थोड़ी भेज रही है जेल, सरकार तो भेज रही है। सरकार कैसे भेज रही है? झूठ। ईडी एजेंसीज जो है, ईडी जो है और जो आयकर विभाग है, वो क्या सरकारी एजेंसीज हैं? बीजेपी के अंडर आती हैं ये? अगर ईडी को कोई सबूत, ये बीजेपी के अंडर आती है। ईडी को कोई सबूत मिला है? क्यों नहीं मिला? क्या मिला बताओ? आयकर विभाग में जांच किया गया, जमीन घोटाले, यूनिवर्सिटीज में जमीन घोटाले के इल्जाम ईडी ने और आयकर विभाग ने यूं ही लगा दिए। 12 साल के बाद कोई जमीन पे कोई मुकदमा, 2 पैन कार्ड रखने के इल्जाम ऐसे ही लगा दिए गए बिना सबूत के। बुरा कोई मिला था ना बताओ? हाँ? कोई सबूत मिला नहीं ना, आप तो कुछ फैक्ट बोल ही नहीं रहे हैं। कोई सबूत आप नहीं। इस बात पे करिए ना, कुछ ऐसा बोलिए ना जिसपे मुझे भी कुछ लॉजिक मिले। बस मैम क्या बोल रहे हो? और क्या बहुत कुछ बोलते हैं। तो मतलब उनको जेल में रहना चाहिए? नहीं, क्यों जेल में क्यों रहना चाहिए? फिर आप अलाउड हो गए? जब तक उनको रहने में इंसाफ नहीं मिलेगा ना, जब तक यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हाँ? जब तक धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? कानून पे आपको भरोसा है? सरकार आपकी मानेगी नहीं तो आप सुनना किसकी चाहते हैं, सुनाना किसको चाहते हैं? ईडी सरकार की है नहीं? न्याय पे भरोसा है, न्याय भरोसा करेगा। न्याय पे भरोसा है हमें। किस पे? न्याय पे भरोसा है आपको। तो ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? कानून को तो ऐसे भी भेज सकते हैं आप, आजकल डिजिटल जमाना है। वो तो भेज रहे ना, मेल के जरिए भेज रहे, वो भी भेज रहे हैं, ऐसे भी करना पड़ेगा। वाकई यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं आप? ना बताइए भैया, आजम खान इस वक्त जेल में है, क्यों उन पे तमाम जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं सही है गलत है? देखिए, ज़्यादातर जो उन पे मुकदमे लगे हुए हैं वो फर्जी हैं बिल्कुल। वो एक उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर उन पे मुकदमे लगाए गए हैं और सिर्फ उनका गुनाह ये कितना है, उन्होंने एक सोए हुए इंसान को जगाया है, शिक्षा मुफ्त कराई है। पहले आप देखिए शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, एक रिक्शा वाला बच्चा आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है और उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी में इतनी कम मुनासिब फीस थी तो उसमें हर कोई बच्चा कामयाब हो रहा था। और आज उन्होंने पे देखो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, ये मुकदमे लगाएं जो कि वो बेबुनियादी हैं। आपको भी यही लगता है? जी लगता है। मैं भी ग्रेटर नोएडा में 2013 से रह रहा हूँ। मेरी माँ पागल है, पिताजी सर पे था नहीं, फिर भी हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे कर रखी है इन लोगों ने कि ज़िंदगी खराब ही कर दी हमारी। तो ये बताओ आप। अच्छा ये बताइए, क्या आजम खान को जेल से रिहा होना चाहिए? बिल्कुल, मैं आजम खान साहब से मिला था जब वो अभी वो जेल में ही गए थे ना। फर्जी मुकदमे कैसे लगा दिए? मैं आपको बताऊं, मैंने उनको सुना भी है और मैं मिला भी उनसे। 18 अक्टूबर 2023 में मैं आजम खान साहब के पास ही था। वो 16 अक्टूबर में, 18 अक्टूबर में वो जेल गए थे 2023 में। तो उनसे मेरी काफ़ी देर बात भी हुई थी हमारी। तो उन्हों पे कोई भी एक ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो ठोस कोई मुकदमा है। ये राजनीतिक मुद्दे हैं, बस राजनीतिक मुकदमे लगाए गए हैं सरकार। राजनीतिक मुद्दे में आजम खान को जेल भेज दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक स्तर में गिरावट इतनी आ गई है कि अब उनको जेल भेजना पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए कि उनके जेल जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या कुछ खासा असर पड़ेगा? देखिए, उनके जेल जाने से 2014 से पहले हमारे देश के अंदर कहीं भी आज तक कोई हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं था। ठीक है। जैसे कैसे कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं था? हिंदू मुस्लिम मुद्दा आपका पिछले 70 सालों से चला आ रहा है। नहीं, 2014 के बाद हुआ है। 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले जो था ना, आपने देखा होगा, राष्ट्रपति देश का मुस्लिम था, प्रधानमंत्री देश का सिख था और उप मुख्यमंत्री भी मुस्लिम था। सपा पर इल्जाम लगाए जाते रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी तो लोगों को जब कुछ हेल्प करनी होती थी, कुछ मदद देनी होती थी तो जात पूछते थे ये लोग। जात तो आज पूछी जाती है, सपा के टाइम में कभी नहीं, आज तो नहीं पूछी जाती है। सपा के टाइम में हमने तो देखा है, आज तक नहीं पूछी जाती। मैं बता नहीं, आज हमेशा आप सर्च करें। सरकार में, सपा के सरकार में जब मुलायम सिंह यादव भी थे और जब अखिलेश यादव भी थे, तब जात पूछ के मदद की जाती थी। देखिए, समाजवादी पार्टी के टाइम में कभी जात पात नहीं हुआ। आपने देखा होगा कुंभ के मेला, और कुंभ का मेला जब मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान साहब थे, कितना बढ़िया मेला था। उनको अमेरिका में जाके उनको सम्मानित किया गया था, उनको अवार्ड मिला था, अखिलेश यादव जी लेके गए थे। और आज जब 2014 के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ का मेला चालू करा था, उसमें आज तक जितने भी लोग मरे, योगी सरकार पे आज तक उनका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा कि इस सरकार में कितने लोग मरे। योगी सरकार ने भी तो एक्शन भी कर दिया, इतने लोग मरे, उसके बाद से वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए।
क्या एक्शन लिया है? VIP दर्शन वे किए थे भाई। ऐसी क्या नो बताई जो वहाँ पर लोग मरे? क्या नो बताई थी? भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ का एरिया है। नहीं, सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन नहीं था, सब चीज़ थी। अगले उस टाइम अच्छा, आप कह रहे हैं कि सपा में जाति पात नहीं होता, आप कह रहे हैं कि सपा में जात पात नहीं होता ना, पीडीए का फॉर्मूला कौन लेके चलता है? पीडीए का फॉर्मूला हम समाज इस नहीं ब्राह्मण वो हैं जो आज दबे कुचले ब्राह्मण हैं जिन्हों की नहीं सुनवाई। ब्राह्मण दबे कुचले कब से हो गए? समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण दबे कुचले कब से हो गए भाई? नहीं, समाजवादी पार्टी में उन ब्राह्मणों की बूझ है जिन्हों को बीजेपी ने ठुकरा दिया है, उन्हों को समाजवादी पार्टी सीने से लगा रही है। बाकी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को अपने साथ लेकर समाजवादी पार्टी चलने का काम कर रही है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को समाजवादी पार्टी साथ में लेके चल रही है, इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जात पात पे भरोसा नहीं करती। जात पात पर ही कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ वो इंसानियत पर चलती है। आपको नहीं लगता कि सपा की पूरी राजनीति ही जात पात पे टिकी है? नहीं, लोग इल्जाम लगाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। समाजवादी पार्टी हमेशा एक इंसानियत की पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने काम क्या है? समाजवादी पार्टी ने बच्चों को क्या काम किया? शिक्षा। देखिए तो यूपी की जनता में विश्वास क्यों नहीं है लोगों के अखिलेश यादव के लिए? अभी 2024 में रिजल्ट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। पिछली बार 5 सीट थी, इस बार 43 सीट आई थी इंडिया गठबंधन की। आपने देखा है, आपके सामने है रिजल्ट। 2027 आ रहा है, आपको पता लग जाएगा। फिर भी सत्ता में नहीं आ पाए। नहीं, 2027 में पता लग जाएगा। तो 2027 में आएंगे वो? बिल्कुल 100% आएंगे। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आजम खान को अभी छोड़ देना चाहिए, रिहाई कर देना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि 2 पैन कार्ड रखना क्या हिंदुस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग सही है? देखिए, अगर आप पैन कार्ड की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्हों के पास ऑलरेडी 2 पड़े। नाम बता दो। और देखिए, नहीं मैं बताऊं, आप नाम बताओ ना। एक बाबा ऐसा घूम रहा है जिसके ऊपर साबित भी हो गया रेप, फिर भी वो खुला घूम रहा है। कौन है वो? चोरी में। कौन है वो? मीडिया सब जानती है। बाबा वो है धीरेन्द्र शास्त्री। उन पे रेप साबित हो गया? क्यों? वो नहीं है, मीडिया नहीं चला रही। मीडिया में आप देखा नहीं है आपने, आप भी देख रहे हैं। और अभी आप उत्तराखंड में देख, तो वो बाबा बीजेपी थोड़ी हैं? बीजेपी में नहीं है, लेकिन वो बाबा बीजेपी थोड़ी हैं, वो तो बाबा बागेश्वर धाम के हैं। और उन पे हुआ नहीं हुआ ये कहावत, ये कयास लगाना बंद कीजिए। आप फैक्ट बात करिए ना। आप, मैंने यहाँ पैन कार्ड की बात करी, मैंने पैन कार्ड की बात की, आपने पैन कार्ड की पैन कार्ड बहुत लोगों के पास है। 2 पैन कार्ड रखना जरूर अच्छा है, सही है। देखिए, ये एक सरकार ने एक फार्मूला निकाला है नया, जिसको 2 पैन कार्ड रखो, जिसको भी दबाया जाए कहीं ना कहीं उसका वो करो, फिर उस पर परेशान। किसको दबाया जा रहा है भैया? पैन कार्ड स्मृति, आप लोग खुले आम जी रहे हैं, आपकी आवाज को कोई दबा। देखिए, स्मृति ईरानी के भी 2 पैन कार्ड हैं। लेकिन कब खुलासा हुआ? आप देखो, आप इंटरनेट और एआई के जमाने में ऐसी बातें कर रहे हैं। 2020 में भी आया था उनका इंटरव्यू जो चला था। स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड है। अच्छा। उन्हों के पास भी बहुत सारे बीजेपी के नेता ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी पड़ा है, 2 पड़े हुए। आपने स्मृति ईरानी का नाम लिया, और स्मृति ईरानी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो जानी मानी हस्ती। बिल्कुल उनके ऊपर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं जी, जबकि आप जानते हैं ये डिजिटल एरा है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि इनको इस इल्जाम के साथ यूनिवर्सिटीज के जमीन घोटाले पे भी कई इल्जाम लगाए गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो फर्जी मुकदमे, कोई उन पे घोटाला नहीं है। वो जेल क्यों के पास जेल क्यों पहुंचे? और बीजेपी ने पहुंचा दिया? ये बीजेपी ने सिर्फ तानाशाही दिखाई है। अच्छा, बीजेपी ने जेल भी पहुंचा दिया? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही दिखाई है। एक राजनीतिक वो मुद्दा था, उन्होंने जबरदस्ती प्रेशर डाला गया है जो वो सत्ता में रह सकें, इसलिए, और कुछ नहीं है। चलिए, शुक्रिया।